नमस्कार, शारदा डायरीज में आप सबका स्वागत है। राजा अज अयोध्या के राजा थे। वह शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। एक बार की बात है, जब राजा अज जंगल में भ्रमण के लिए निकले। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अति सुंदर लग रहा था। उस कमल पुष्प को प्राप्त करने की राजा के मन में इच्छा हुई और वह उसे लेने के लिए सरोवर में कूद गए। लेकिन यह क्या, राजा अज जितना उस कमल के पास जाते, वह कमल उतना ही उनसे दूर हो जाता। काफी प्रयत्न करने के बाद भी राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। और उसी समय आकाश से फिर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं और आप इस कमल पुष्प के योग्य नहीं हैं। यह भविष्यवाणी सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और वे अपने महल लौट आए। भविष्यवाणी सुनने के बाद राजा और ज्यादा चिंतित और दुखी रहने लगे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा अज भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव अपने भक्त की चिंता से व्याकुल हो उठे। तब भगवान शिव जी ने धर्मराज को बुलाया और कहा कि तुम ब्राह्मण के वेश में अयोध्या नगरी जाओ और जिससे राजा अज को संतान प्राप्ति होगी। शिव जी के आदेश पाकर धर्मराज और उसकी पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण कर अयोध्या में सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन धर्मराज ब्राह्मण के वेश में राजा अज के दरबार में गए और उनसे भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने से ब्राह्मण को सोने की अशर्फियां देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने ये कहते हुए मना कर दिया कि यह धन तो प्रजा का है, आप अपने पास जो है उसे दे। तब राजा अपने गले का हार निकालकर ब्राह्मण को देने लगा, लेकिन ब्राह्मण ने उसे भी लेने से मना कर दिया और बोला यह भी प्रजा का है, इस पर भी प्रजा का हक है। इस बात से राजा अज को बहुत दुख हुआ कि आज एक ब्राह्मण उनके द्वार से खाली आ जा रहा है। उसके बाद राजा ने शाम को मजदूर का वेश बनाया और नगर में किसी काम की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते राजा एक लोहार के यहाँ पहुंच गए और वहां अपना परिचय बिना बताए ही काम मांगा। लोहार ने राजा से ये काम करवाने के लिए राजी हुआ। राजा पूरी रात हथौड़े से लोहे का काम करते रहे, जिसके बदले में राजा को सुबह एक टका मिला। राजा वह एक टका लेकर ब्राह्मण के घर जाता है, लेकिन वहां पर ब्राह्मणी घर पर होती है, ब्राह्मण नहीं होता है। तो राजा ने वह एक टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका उसको दे दिया। ब्राह्मण ने वह टका लिया और उसे उसी वक्त जमीन पर फेंक दिया। तो उसके बाद उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना वहां पर घटित हुई। ब्राह्मण ने जहां टका फेंका था वह जमीन में एक गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने सोचा ऐसा कैसे हुआ, तो वह उस गड्ढे को खोदना चाहा। तभी उस गड्ढे में से सोने का एक रथ निकला और वह रथ सीधा आसमान में चला गया। उसके बाद ब्राह्मण ने गड्ढा और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और वह भी आसमान की तरफ चला गया। इस तरह लगातार 9 सोने के रथ निकले और तुरंत तुरंत आसमान की तरफ चले गए। उसके बाद जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक बैठा था और वह आकाश में भी नहीं गया और जमीन पर ही ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचा और कहा राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, यह आपका ही पुत्र है। यह आपके एक टका से उत्पन्न हुआ है और इसके साथ में ये 9 रथ निकले थे जो सब आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला है और यह जमीन पर ही रहा, इसलिए रथ तथा यह बालक आपका पुत्र है। इस प्रकार 10वें रथ पर होने से बालक का नाम राजा ने दशरथ रखा। इस तरह दशरथ जी का जन्म हुआ और भगवान शिव जी ने अपने भक्त राजा अज की मनोकामना भी राजा दशरथ को पुत्र के रूप में देकर पूरी करी और इस तरह से दशरथ जी का जन्म हुआ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।